और तत्पश्चात हम आज के सेशन में प्रश्नोत्तरी का भाग ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ कुछ कुछ तो नहीं बोलूंगा, परंतु काफी कुछ अभी तक जो मैंने चर्चा में किया उसमें काफी कुछ विमर्श करना रह गया। काफी सारी चीजें जो मैंने एकत्रित की थी वो मैं इन 6 दिनों में भी नहीं पूरी कर पाया। तो वो किसी आगे आने वाले सेशन के लिए एक तरह से हमें प्रेरित करता है। तो आज के सेशन में जो जो मुख्य मुख्य चीजें जो और जो जो मुख्य मुख्य भाग जो जो मुख्य मुख्य दृष्टांत मेरे को आपसे साझा करने थे वह मैं करूंगा। और उस तत्पश्चात आपके द्वारा जो भी आपने इस सेशन के दौरान महसूस किया, जो भी आप उस सेशन के दौरान अच्छा लगा, जो कमियां लगी, मैं वो आपसे सुनना चाहूंगा। और जो चीजें रह गई चर्चा करनी वो हम किसी अगले सेशन में प्रयास करेंगे करने की, क्योंकि चीजें बहुत सारी थी जो मेरे को चर्चा करनी थी, पर किंतु समय का अभाव रहता है। और सुंदरकांड एक ऐसी चीज, एक ऐसा भाग है जिसमें समझाने के लिए इतना है कि 6 दिन भी कम पड़ते हैं। ये मेरे को यही समझ में आया इसके इस पूरे सेशन के दौरान। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और कल की चर्चा से ही पुनः विस्तारित करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसा कि हम कल की चर्चा में विमर्श कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे जो बात कही थी कि किस प्रकार लंका की तरफ प्रभु श्री राम वानरों की सेना द्वारा, अनेकों वानरों द्वारा और अपनी सेना के सहित समुद्र पार करके लंका की ओर चलते हैं। क्योंकि इसके जो तत्पश्चात कांड है वह सुंदर कांड के तत्पश्चात लंका कांड है, जिसको युद्ध कांड भी कहा जाता है। तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, अनेकों वानर, वानरों की सेना, वे सभी लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। नाउ अब इस पूरे दृष्टांत के दौरान क्या क्या चीजें उद्घटित होती हैं, किस प्रकार से अब रावण में रावण को जब ये चीज का आभास होता है तो किस प्रकार की जो दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं, किस प्रकार की बातचीत होती है रावण और विभीषण के मध्य, कि विभीषण जाके रावण को समझाने का प्रयास करते हैं कि आज भी आपके पास मौका है, आप चाहें तो इस युद्ध को रोक सकते हैं और आपको सीता जी को वापस लौटा देना चाहिए और प्रभु श्री राम की भक्ति में विलीन हो जाना चाहिए। किंतु रावण उनकी बात को नहीं सुनते और वहीं से मैं कुछ बात को चर्चा करूंगा कि रावण को जब ये आभास होता है कि लंका की तरफ वानरों की सेना प्रस्थान करना शुरू कर चुकी है किष्किंधा से, तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं वो मैं थोड़ा सा चर्चा में लाऊंगा। और उसके पश्चात हम हनुमान जी की जो विशेषता है जिसको आज के दिन के लिए मैंने रखा था, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ आज शनिवार का दिन है और शनिवार को हनुमान जी को ही याद किया जाता है। उसके पीछे बहुत से कारण भी हैं, पर हनुमान जी की विशेषताओं को हम थोड़ा सा आज और चर्चा में मुख्य रूप से बात करेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे विभीषण और रावण के बीच में जो संवाद हो रहा है और किस प्रकार रावण को ज्ञान सुबुद्धि देने की प्रयास किया गया, किंतु वह अभिमान ग्रस्त होते हुए सुबुद्धि या सद्बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और उसके पश्चात लंका कांड होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन अब शेयर करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, सब लोग एक स्क्रीन देख पा रहे हैं। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। तो बैठियों सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि ज्यों ही सभा में वे जाकर बैठे तो सभा में खबर आती है कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा, रावण ने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, और तब वे हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, यानी कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर कैसी गिनती में है। यानी कि जो रावण के मंत्री हैं वह उनको, अब देखिए इसमें मैं महत्वपूर्ण बिंदु एक अंकित करना चाहूंगा। इसके बाद एक बहुत प्रमुख चौपाई है जो कि सुंदर कांड की सबसे महत्वपूर्ण
वैसे अनेकों चौपाइयां बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है जो कि आपको जीवन में, कार्यक्षेत्र में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, धर्मशास्त्र में, सभी जगह ये कहीं ना कहीं लागू की जाती है और इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो रावण के जो मंत्री हैं वे उनको कहते हैं कि आपको किस सलाह की आवश्यकता है, आपको किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने जब देवताओं को, राक्षसों को जीत लिया तो ये मनुष्य और वानरों की सेना तो आपका किंचित मात्र भी नुकसान नहीं कर पाएगी। तो अब जो इस सलाहकार का जो एक 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 जो किरदार होता है वो किस तरह से भ्रमित करता है, किस तरह से कि गलत सलाह देने वाले किस प्रकार से व्यक्ति को मृत्यु की ओर ले जाते हैं, गलत सलाह देने वाले किस प्रकार व्यक्ति को लंका कांड की तरफ ले जाते हैं, युद्ध की तरफ ले जाते हैं जिसमें उसकी हार निश्चित है, और कैसे उसको भटकाते हैं, कैसे उसको भ्रमित करते हैं, क्योंकि वह सलाहकार है और वह सलाहकार जो है वह निष्पक्ष होके नहीं बोलते। उनको भय होता है कि हम अगर अपने राजा के प्रति, अपने राजा के विरुद्ध बोलेंगे, भले ही हम सही बात कह रहे हो, पर अगर हम राजा को सही बात कहते हुए जो उसके भले की ही हो, पर वह अप्रिय लगेगा, और वह अप्रिय लगेगा क्योंकि वह अभिमानी है, तो ऐसे में हो सकता है कि हमें ही कुछ नुकसान हो जाए। जिस प्रकार विभीषण को रावण ने लात मारी, विभीषण ने रावण को समझाया था कि आप छोड़ के जा आप अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप चाहें तो सीता जी को वापस लौटा दें, आप ऐसा पाप ना करें, आप ऐसा अधर्म ना करें, क्योंकि इससे बहुत हानि होगी, क्योंकि अब आप ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। कि वह तो प्रभु श्री राम की महिमा को समझ चुके थे, किंतु रावण अपने अभिमान में उस महिमा को नहीं समझ पा रहे थे। तो इसके तत्पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई आती है कि सचिव वैद गुरु तीन ही, जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीन ही, कर होई बेग ही नाश। ये सबसे महत्वपूर्ण चौपाई है, इसको आप आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपना सकते हैं, समझ सकते हैं और अवतरित कर सकते हैं। कि सचिव, सचिव माने मंत्री, वैद, वैद माने डॉक्टर, और गुरु, गुरु माने जो राह दिखाने वाला है। ये तीन व्यक्ति यदि भय से, भय के कारण या लाभ के कारण, क्योंकि ये तीनों आपके, अब जैसे आपका कोई सेक्रेटरी है, सचिव है, मंत्री है, तो उसको भय है कि आप उससे नाराज हो जाएंगे अगर उसने अप्रिय बात कही किंतु सही बात कही। तो मंत्री, वैद, गुरु और ये तीन व्यक्ति यदि अप्रसन्नता के, भय के, लाभ की आशा से आपके हित की बात नहीं कहते और प्रिय बोल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ठुकुर सुहाती, ठुकुर सुहाती यानी जो आपको अच्छी लगे वो बात कहें, सही बात को ना कहें, तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का ही नाश हो जाएगा। कि अगर मंत्री आपके लिए जो बात हित की है वो ना कह के जो बात आपको प्रिय है वो कहे, तो आपके राज्य का नाश संभव है। अगर डॉक्टर, वैद्य आपको वह बात कहे जो आपके शरीर के लिए हित के लिए नहीं है किंतु आपके मन के लिए हित की है, तो आपके शरीर का नाश होगा। और अगर गुरु आपके हित की बात ना कहते हुए, अप्रिय बात ना कहते हुए आपको खुश करने की बात कहे, तो धर्म का नाश होगा। तो इसलिए कहा गया कि सचिव वैद गुरु तीन ही, जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगे ही नाश। तो इस प्रकार अगर आपको कोई व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है, या तो लाभ से या भय से, कि आपसे नाराज, कि आप कहीं नाराज ना हो जाएं, कि आपसे कोई उनको लाभ होने वाला है, तो अक्सर आपको मैं एक चीज इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि अक्सर जो माता पिता हैं, गुरु हैं, वे अक्सर अपने बच्चों को क्रमशः कभी कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो थोड़ी सी कड़वी लगती है, क्योंकि वह शब्द प्रयोग नहीं करते जिससे आपको अच्छा लगे, वह शब्द प्रयोग करते हैं जिससे आपको बुरा तो लगेगा किंतु वह आपके हित की है, क्योंकि ना उनको कोई भय है ना उनको कोई लाभ है। तो आपके अंदर जो व्यक्ति बिना सुधार लाना चाहता है, आपके हित की बात कर रहा है और अभय होके और निष्काम भाव से, यानी ना किसी लालच के साथ ना किसी भय के साथ, वो आपके लिए जो प्रिय बोल बोल रहा है या कड़वे बोल भी बोल रहा है, तो उसकी बात को मानना चाहिए। किंतु वह व्यक्ति जो आपको प्रिय बोल बोल रहा है परंतु वो भय से है या लालच से है कि उसको आपसे
संबंध रखने में कोई स्वार्थ है, इसलिए वो आपके हित की बात नहीं बोलेगा, अहित की बात बोलेगा। जिसमें आपका अहित होगा वह उसमें भी आपका साथ देगा। इसका मैं बहुत एक महत्वपूर्ण आपको उदाहरण देता हूं कि दोस्त वो नहीं है जो आपके गलत होने पे आपका साथ दे। दोस्त वो है कि जब आप गलत जा रहे हो तो आपको रोक दे। तो कई लोग कहते हैं कि दोस्त तो वही होता है जो मैं बुरा करूंगा तो भी मेरे साथ खड़ा है। नहीं, दोस्त वो है जो आपको बुरा ही ना करने दे। तो इसलिए कहा गया कि सचिव वैद कुरुती नहीं, जो प्रिय बुलहि भय आस, राज धर्म तंती नहीं, कर होई बेगही नास। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो अब हम वापस चलते हैं हनुमान जी के किरदार पर, और हनुमान जी की विशेषता क्या है उसको थोड़ा आप समझेंगे पूरे रामायण में और सुंदरकांड मुख्य रूप से। तो हनुमान जी द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कूटनीति भी कह सकते हैं, राजनीति भी कह सकते हैं, धर्म नीति भी कह सकते हैं, और हनुमान जी द्वारा किस प्रकार इन चारों तंत्र का उपयोग किया गया। चार तंत्र क्या है? एक है साम, एक है दाम, एक है दंड और एक है भेद। तो साम, दाम, दंड, भेद, ये कूटनीति और राजनीति के मुख्य तंत्र हैं। कि अगर किसी भी मुद्दे को, किसी भी काम को अंजाम तक लाना है तो उसके लिए चार कूटनीति और राजनीति होती है। पहला है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड और चौथा है भेद। मुख्य रूप से हम लोग इनको ऊपरी तौर पे स्थूल रूप में समझते हैं, फिर भी मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि साम का अर्थ है कि आप किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी व्यवस्था से प्रार्थना के रूप में कार्य करें। प्रेम से आप प्रार्थना करें कि कृपया ऐसा कर दें। तो साम रूप क्या है? साम का तंत्र कहता है कि जब आप किसी भी व्यवस्था से, समाज से, व्यक्ति से प्रार्थना के रूप में प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें, जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति। तो लक्ष्य के प्रति आप सबसे पहले साम रूप में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, प्रयास करते हैं प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति से या उस समाज से या उस व्यवस्था से। आप कोशिश करते हैं कि वह आपके बात को मान ले या आपकी की कही कही हुई इच्छा को पूरा करे। तो साम में हनुमान जी ने साम का प्रयोग कैसे किया कि हनुमान जी ने सर्वप्रथम लंका में जाके रावण से प्रार्थना करी कि आप अपना मन प्रभु श्री राम के हित में लगाइए। उन्होंने लंका में जाने से पहले लंकिनी से भी प्रार्थना की। जब वे अशोक वाटिका में थे तब भी उन्होंने प्रार्थना की। जब रावण ने उनको बंधवा जब रावण के राक्षसों द्वारा वे पकड़े गए और उनको बांध के लाया गया तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रार्थना की। इसको थोड़ा महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको अंकित करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हनुमान जी ने प्रार्थना करी कि आप सीता जी को लौटा दीजिए और धर्म की नीति अपनाएं, अधर्म ना करें। यह आपसे प्रार्थना है, कृपया ऐसा कर दें, तो युद्ध को यहीं विराम दे दिया जाएगा। तो साम रूप से उन्होंने साम रूप का प्रयोग किया, किंतु साम रूप से भी रावण नहीं माने। तत्पश्चात उन्होंने दाम दिया। अब दाम कैसे दिया थोड़ा ध्यान से समझिए। रावण को कोई क्या दाम दे सकता है? रावण के पास तो पूरी सोने की लंका है। तो इस दाम का उल्लेख मैं आपको करना चाहूंगा। थोड़ा हम पीछे जाएंगे सुंदरकांड में ही कि लंका अचल राज तुम करहूं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो, इस हनुमान जी द्वारा दाम कैसे दिया गया। दाम माने हम किसी व्यक्ति को लालच दें, किसी व्यक्ति को ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करें, हेर फेर करने की कोशिश करें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये होता है दाम। तो साम थी प्रार्थना, दाम हो गया लेन देन। मैं आपको सीधे उसी चौपाई पे ले जाऊंगा कि रामचरण पंकज उर्धर हूं, कि रामचरण पंकज उर्धर हूं, लंका अचल राज तुम करहूं, कि तुम श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय
श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। यानी कि यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने पहले साम दिखाया और साम दिखा के दाम भी दिया कि तुम अगर ऐसा करते हो तो लंका का अचल राज्य करो, यानी लंका का राज्य है तुम्हारा वह अचल रहेगा और तुम्हारा राज अमर रहेगा, तुम हमेशा इस राज्य को भली भांति परिपूर्ण कर पाओगे। फिर उन्होंने कहा कि राम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मदमोह को छोड़ विचार कर देखो। तो इस प्रकार वह उनको लोभित करने की, लोभित तो नहीं कहूंगा पर दाम देने का प्रयास किया गया। तीसरा उन्होंने दंड। अब दंड किस प्रकार हनुमान जी के द्वारा प्रयोग किया गया, तो रावण उससे भी प्रभावित नहीं हुए। दंड में क्या है कि उसको भय दिखाया जाए। अशोक वाटिका उजाड़ी गई, वो भी दंड का एक रूप था। लंका जलाई गई, वो भी दंड का एक रूप था। वो एक तरह का संकेत देने का प्रयास करते थे लंका वासियों को, राक्षसों को और मुख्य रूप से रावण को, कि जब राम जी का दूत आया उसने ऐसा उधम मचाया, तो जब राम जी खुद आएंगे तो सोचिए कितना बड़ा विनाश होने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप से संकेत दिया गया। और युद्ध नीति में सबसे महत्वपूर्ण भाग है मनोविज्ञान, कि अगर आप सामने वाले का मनोबल तोड़ दें तो आधा युद्ध तो आपने वैसे ही जीत लिया। तो हनुमान जी का लंका में जाके लंका को आग लगाना, लंका दहन करना, अशोक वाटिका को उजाड़ना, रावण को पुनः पुनः चेतावनी देना। अब यहां पर चेतावनी है कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुखी का रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, कि हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। यानी यहां उन्होंने दंड का प्रयोग किया, उन्होंने लंका भी जलाई, वह भी दंड का प्रयोग है। तो इसके द्वारा रावण और लंका वासियों का मनोबल कैसे तोड़ा जाए वो प्रयास किया गया। और युद्ध में मनोबल को तोड़ना एक मनोवैज्ञानिक प्रहार है। तो साम का प्रयोग किया, दाम का प्रयोग किया, दंड का भी प्रयोग किया। और दंड का प्रयोग किस प्रकार दिखाई देता है, अशोक वाटिका को उजाड़ना और लंका जला देना। तो उन्होंने दिखाया कि अगर तुम प्रभु श्री राम के रास्ते पर नहीं चलोगे, उनकी बात को नहीं मानोगे, अवहेलना करोगे, उनके साथ दुराचार करने का प्रयास करोगे, तो इस प्रकार का दंड भी निश्चित है। और अंतिम आते हैं भेद पे। अब भेद किस प्रकार प्रयोग किया गया कि हनुमान जी ने विभीषण जी को राम जी के महिमा से सुशोभित किया कि हम आपको राम जी के दर्शन भी कराएंगे। और विभीषण क्या है, विभीषण रावण के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि विभीषण ही वह व्यक्ति हैं जिनको रावण का भेद पता था। और वह भेद क्या था कि रावण की नाभि में तीर जब तक नहीं लगेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो प्रभु श्री राम को रावण का भेद कैसे बताया जाए, इसके लिए विभीषण की आवश्यकता थी। तो विभीषण का, जिस प्रकार से विभीषण का मन सुशोभित हुआ और जिस प्रकार से विभीषण के मन में प्रभु श्री राम के प्रति मिलवाने का जो संदेश हनुमान जी द्वारा दिया गया कि तुम्हें तुम्हारा, क्योंकि उन, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभीषण को न केवल प्रभु की महिमा का गुणगान करवाया, किंतु विभीषण का ही घर नहीं जला। इससे दोनों भाइयों में भेद पड़ गया। विभीषण के मन में राम जी के प्रति और राम जी से साक्षात दर्शन कराने का विचार देके, और रावण के मन में केवल विभीषण का घर नहीं जला के एक और भेद पैदा कर दिया गया कि जब विभीषण रावण के पास गए और उनको समझाया कि आप ऐसा कुकर्म ना करें, ऐसा अधर्म ना करें, उनकी पत्नी लौटा दें, तो रावण उन पे एक और सवाल करते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला, इसका मतलब तुम उनकी तरफ हो। तो इस प्रकार रावण और विभीषण के मध्य भेद पैदा करना, ये भी हनुमान जी ने प्रयोग किया। तो साम, दाम, दंड और भेद, चारों कूटनीति और राजनीति का प्रयोग किया गया। क्योंकि जब रावण के पास विभीषण गए तो विभीषण से सबसे पहला सवाल ही उनको संदेह हो गया कि एक तो तुम्हारे कहने पर मैंने उसको मारा नहीं, कि तुमने कहा कि वो नीति है, दूत है, नीति के तहत दूत को मारा नहीं जाता। और जब मैंने दूत को नहीं मारा तो एक तो वो बच गया तो उससे और बड़ी मुसीबत, वो नहीं बचे होते तो लंका बच जाती। और दूसरा, उन्होंने पूरी लंका जलाई, केवल तुम्हारा ही घर नहीं जला।
अगर जलना चाहिए तो तुम्हारा घर भी जलना चाहिए था, इसका मतलब तुम और वो मिले हुए हैं, और अब आके तुम उनके फेवर की बात कर रहे हो मेरे से। इस प्रकार दोनों तरफ हनुमान जी ने भेद पैदा करने का प्रयास किया। ये राजनीति और कूटनीति का भेद है। और इसमें एक और मैं आपको गूढ़ रहस्य बताता हूं कि क्योंकि इसका संदर्भ रामचरितमानस में उतना खुले तौर पर नहीं, पर वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, कि विभीषण को याद दिलाया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम ने बाली और सुग्रीव के मध्य जब विवाद हुआ था, और सुग्रीव जब बाली के अत्याचार से परेशान थे, तो कैसे बाली का वध हुआ और फिर सुग्रीव को बाली का राज्य दिया गया। आप इसको याद कर सकते हैं कि बाली और सुग्रीव के बीच जो युद्ध हुआ उसमें प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की मदद की, क्योंकि सुग्रीव कमजोर थे, सुग्रीव को जरूरत थी, सुग्रीव पर अत्याचार था, और बाली के वध पश्चात सुग्रीव को राजा बनाया गया। तो यह भी संभव है कि यह कथा हनुमान जी ने विभीषण के दिमाग में या विभीषण के चित्त में यह भी आया होगा कि अगर हम दोनों के मध्य या प्रभु श्री राम रावण का वध करते हैं तो राज्य मुझे भी मिल सकता है। और प्रभु श्री राम ने फिर इसको साकार भी किया कि रावण की लंका जीतने से पहले ही उन्होंने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया। इसी में ही आता है कि जो संपदा से व्रावनी ही दीनी है दे 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। ये भी सुंदरकांड में इसका उल्लेख है, मैं आपको वहीं लेके चलता हूं। कि जो संपदा शिवजी ने रावण को 10 बार सिर नवाकर, यानी कि शिवजी के भक्त थे रावण, तो जो संपदा शिवजी ने रावण को 10 बार अपना सिर देने पर पुरस्कृत की, वो संपदा विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने लंका जीतने से पहले ही लंका विभीषण जी को अर्पित कर दी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें दोनों बातें आ गई, साम भी आ गया, दाम भी आ गया, दंड भी आ गया, भेद भी आ गया, कूटनीति भी आ गई, राजनीति भी आ गई, सारी बातें आ गई। मैं सीधे आपको उसी चौपाई पे ले जाने की प्रयास कर रहा हूँ। जी, कि जो संपत्ति से व्राव नहीं दीनी ही दे 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी ही रघुनाथ। कि शिव जी ने जिस संपत्ति को रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हनुमान जी द्वारा साम दाम दंड और भेद तीनों का प्रयोग किया गया, कूटनीति प्रयोग की गई, राजनीति भी प्रयोग की गई। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ साथ सुन पा रहे होंगे, और जो बात और जो चर्चा हम कर रहे हैं उसको आप धारा प्रवाह रूप से समझ भी पा रहे होंगे। अंत में मैं प्रश्नों को लूंगा आज। अभी केवल पहले हम थोड़ा सा चर्चा पूरी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तरी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हनुमान जी की एक और विशेषता पे। तो हनुमान जी द्वारा साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग किया गया। अब हनुमान जी के सिर पर प्रभु श्री राम ने हाथ रखा था। इस दृष्टांत को मैं दोबारा आपसे एक बार पुनः चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आज के दिन हम ज्यादा महत्वपूर्ण हनुमान जी की विशेषताओं पर बात करेंगे। सुंदरकांड में मुख्य मुख्य जो बातें थी वो हम कर चुके हैं। तो जब हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा गया तो हनुमान जी में ऐसी विशेष क्या विशेषता थी जो प्रभु श्री राम ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा? हनुमान जी ही कहा जाता है, क्योंकि कई बार रामायण के और बहुत सारे विचित्र पात्र हैं उनको पढ़ा जाता है। तो प्रभु श्री राम के जीवन में हनुमान जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वे उनके परम निकट हैं। तो आप लोगों ने हनुमान चालीसा में सुना होगा कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो इसको थोड़ा सा आप गहराई से समझिएगा कि हनुमान जी जो हैं वो शंकर जी के अवतार हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो एक बहुत बड़े महान संत हुए, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो जो शंकर सुवन केसरी नंदन है ना, ये शंकर सुवन केसरी नंदन ना बोले। तो बोले क्या बोले? तो उन्होंने कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन की जगह आप बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि शंकर जी खुद ही है वो जो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो प्रभु श्री राम शंकर जी का नमन करते हैं और शंकर जी प्रभु श्री राम का नमन करते हैं। शंकर जी ने एक बार
क्योंकि ये इस प्राय का उल्लेख आता है कि शंकर जी ने एक बार कहा कि अहम वानर रूपेण संभुए पवनात्मजः सहायतम ते करिष्यामि। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि मैं वायु पुत्र के रूप में वानर स्वरूप होकर विष्णु जी की सहायता करूंगा। ये महाभागवत के अनुसार देवलोक में जब रामावतार की तैयारी हो रही थी तो भगवान शिव ने कहा था। ये महाभागवत में अंकित है कि शिव कहते हैं मैं वायु पुत्र के रूप में वानर स्वरूप होकर विष्णु जी की सहायता करूंगा। अहम वानर रूपेण संभुए पवनात्मजः सहायम ते करिष्यामि। तो ये शंकर जी का जो रूप आपको देखने को मिला हनुमान जी के रूप में, तो इसलिए उन्होंने महात्मा ने कहा कि शंकर सुवन केसरी नंदन की जगह आप बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन। तत्पश्चात आप लोगों ने हनुमान चालीसा में सुना होगा अतुलित बलधामम। अब अतुलित बलधामम का अर्थ क्या है, इसको जरा गहराई से समझते हैं। ये कहा जाता है कि हनुमान जी का जो बल है वह अतुलित है। अतुलित माने असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। अब असीम होने का अर्थ क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कंटिन्यूअस फॉलो कर पा रहे हैं और मुझे ठीक रूप से सुन भी पा रहे होंगे। यस सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब सवाल ये आता है कि ये असीम बल क्या है, अतुलित बल जिसको हम बोलते हैं, अतुलित बल। पूरा शब्द है अतुलित बल धामम। इसको तो हम बाद में समझेंगे, पहले अतुलित समझते हैं कि अतुलित बल क्या है। तो जामवंत जी बोलते हैं कि हनुमान जी आप में अतुलित बल है, असीमित बल है आप में। वह उनकी प्रशंसा करते हैं। तो वो कहते हैं ये बल मेरा नहीं, ये तो प्रभु श्री राम का है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का बल कभी असीम नहीं हो सकता। हर व्यक्ति में बल तो सीमा तक ही है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी भी सेवक की बात करें, भक्त की बात करें, उसका बल सीमित है। असीमित बल ईश्वर में ही हो सकता है, कोई महान शक्ति में ही हो सकता है। तो वो कहते हैं कि असीम बल तो भगवान का ही हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि ये बल मेरा नहीं, ये प्रभु श्री राम का है। और क्योंकि वो मुझ में बैठे हैं और क्योंकि हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम है, तो पहली बात तो ये बल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा बल तो सीमित है। असीम बल तो प्रभु का ही हो सकता है, ईश्वर जैसी ताकत का ही हो सकता है। क्योंकि हम सबका बल तो सीमित है, साधारण व्यक्ति का बल सीमित है, असीम नहीं हो सकता। वह असीम कब हो जाएगा, जब उसमें प्रभु श्री राम बैठे होंगे। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो मुझ में बैठे हैं और जहां प्रभु बैठते हैं, जहां प्रभु श्री राम बैठते हैं, उसे हम धाम कहते हैं। इसलिए उनको बोला गया है अतुलित बल धामम। कि जिस बल को वो लेके चल रहे हैं, वो बल जो है वो प्रभु श्री राम का है। और वो बल किसकी वजह से? क्योंकि श्री राम बैठे हैं, और श्री राम जहां बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? धाम। इसलिए कहा गया अतुलित बल धामम। अब इसमें एक और उल्लेख आता है कि हनुमान जी के पास जब किष्किंधा में सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव के सेवक थे हनुमान जी, तो सुग्रीव जब हनुमान जी के पास जाते हैं उनको प्रभु श्री राम का कार्य बताने के लिए, और हनुमान जी को कहा जाता है कि वो श्रापित थे, कि वो अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन में भी आपको बताया कि कैसे जामवंत जी उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर ठहराव आ गया, किसी व्यक्ति को अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, और कोई व्यक्ति अपने आप को लेके अवसाद में है, तो उसको उसकी शक्तियां याद दिलाने के लिए, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये, सुंदरकांड में भी इसका उल्लेख आएगा। और किस प्रकार हनुमान जी अपनी बुद्धिमत्ता का, भक्ति का प्रताप देते हैं। तो हनुमान जी को जामवंत जी जगाने जाते हैं, एक तरह से जागृत करने जाते हैं कि वह उठें और उठ के खड़े हो जाएं और अपने बल को पहचान लें और जाके लंका में सीता जी का पता लगाएं। तो हनुमान जी से अब किसी व्यक्ति को अगर जागृत करना हो, खड़ा करना हो, उठाना हो, वह अवसाद में है, वह अपनी शक्तियां भूल चुका है, वो टूट चुका है, तो कैसे उस व्यक्ति को उसकी शक्तियां याद दिलाएं। हालांकि इसमें मैं एक और अभी बात का उल्लेख करूंगा थोड़ी देर बाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब किसी व्यक्ति को अगर उसकी शक्तियां याद दिलानी तो उसकी प्रशंसा करो, उसको बताओ कि तुम बहुत गजब के हो, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। तो सर्वप्रथम जामवंत जी ने जाके हनुमान जी को इस प्रकार से जागृत करने की कोशिश की।
कि भाई उनको याद दिलाया कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम ऐसा, तुम अंजनी के पुत्र हो, तुम वायु के पुत्र हो, तुम बहुत बलवान हो, बलिष्ठ हो। बहुत सारे नाना प्रकार के उन्होंने कार्य किए, परंतु हनुमान जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हनुमान जी देह भाव नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि हनुमान जी को बोला कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम अतुलित हो, तुम्हारा बल अतुलित है, तो भी हनुमान जी नहीं उठे। तो अब मुद्दे आएंगे कि वो किस बात को सुन के उठे, तो वो नहीं उठे। उसके बाद उनको बोला कि देखो तुम अंजनी के पुत्र हो, तुम वायु के पुत्र हो, केसरी के पुत्र हो। वो वायु पुत्र जो पूरी धरती को चला रहे हैं, तब भी नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि आपने उनके पूर्वजों की प्रशंसा करी तो भी उनको फर्क नहीं पड़ा। तो हनुमान जी ना तो देह भाव में है, ना गेह भाव। गेह भाव मतलब पूर्वजों की प्रशंसा, कि भाई कोई आपकी तारीफ करे या आपके फैमिली की तारीफ करे कि भाई आप ऐसे परिवार से हो, वहां उस तुम उनका खून हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम तो उनके पुत्र हो, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गेह भाव में भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या बोला जामवंत जी ने? जामवंत जी ने अंतिम प्रहार किया। जामवंत जी ने कहा कि राम काज, कि तुम्हें राम जी के काज के लिए भेजना चाहते हैं। जैसे ही ये बोला वैसे ही हनुमान जी ने अपना विकाल रूप प्रदर्शित किया। तो इससे हमें एक बात क्या समझ में आई कि हनुमान जी ना तो देह भाव में है कि उनके शरीर की तारीफ कर रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न गेह भाव में है यानी उनके पूर्वजों की प्रशंसा की जा रही है, उससे भी वो प्रभावित नहीं हुए, किंतु वो राम जी के नेह भाव में है, इसलिए वे प्रभावित होते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसमें, कि वह नेह भाव में होते हैं प्रभु श्री राम के, इसलिए वो खड़े उठते हैं और अब काज करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो अब इसमें एक और महत्वपूर्ण भाग आता है कि जैसे ही जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, तो अभिमान नहीं है, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, क्योंकि प्रशंसा से नहीं खड़े हुए। जामवंत जी ने उनकी प्रशंसा करी तो भी वो खड़े नहीं हुए, बल्कि जब राम काज की बात आई तो खड़े हो गए। और खड़े होके अब क्या हुआ? अब उन्होंने अपना विकाल रूप प्रदर्शित किया, उनका पूरा जो रूप था, पूरा बल उन्होंने दिखाया। अब किसी की ज्यादा कोई व्यक्ति उत्साहित हो जाए तो क्या होता है, वो अपना पूर्ण रूप से पूर्ण बल दिखाने का प्रयास करता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने खुशी से, उत्साह से, हर्षित होकर अपना बल दिखाया। तो सबसे पहली हनुमान जी की विशेषता कि उन्होंने उनमें अभिमान नहीं था। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि उन्होंने अपना विकाल रूप दिखाया, और विकाल रूप ऐसा दिखाया कि मैं तो, आप बोलिए मैं अभी सीता जी को ही ले आऊंगा। अब इतना भी नहीं करना था। तो इसमें क्या कहा गया कि आपके पास जो शक्ति है उसको किसी ने पहले जागृत किया। अब पहले तो जागृत करना मुश्किल था, अब वो जागृत हो गई तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल। तो इस पे एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, और कैसे हनुमान जी ने अपनी दूसरी विशेषता को इसमें दर्शाया। अब जामवंत जी जो है वो बड़े हैं, व्यय हैं, वृद्ध हैं। तो अंधी जवानी लंगड़ा बुढ़ापा क्या कहानी है कि एक बार एक गांव में आग लग गई, और गांव में जब आग लग गई तो सभी लोग गांव से भागे, केवल दो लोग रह गए, एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी। अंधे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए किस तरफ, उसमें भागने की ताकत तो है, बचने की ताकत भी है, किंतु उसको ये नहीं पता कि वो भागे किधर। और लंगड़ा व्यक्ति जो है उसको दिखता तो साफ साफ है, किंतु उसको वो भागने में असमर्थ है। अब इन दोनों की समस्या है। अंधा व्यक्ति भटकेगा क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो जाए किधर ताकि आग से दूर भागे, और लंगड़ा व्यक्ति वो जाने में असमर्थ है, भले ही उसको रास्ता सब पता हो, उसको ये पता हो किस तरफ जाना है। तो अब इसका उपाय क्या निकाला, और क्रमशः मूल रूप से अंधा व्यक्ति जवान और लंगड़ा व्यक्ति बूढ़ा। इसका क्या अर्थ है कि अंधा व्यक्ति अपने कंधे पर उस बूढ़े व्यक्ति को यानी लंगड़े व्यक्ति को अगर बिठा ले तो वह अत्याचार की आग से बच जाएगा। यानी इसका अर्थ यह है कि अंधी जवानी अपने कंधे पर लंगड़े बुढ़ापे को यानी कि अनुभव को अपने ऊपर बिठा ले तो अत्याचार की आग से बचाया जा सकता है। इसका क्या अर्थ है कि अनुभवियों के अनुभव से लाभ लेना। तो अंधी जवानी और वृद्ध बुढ़ापा,
वृद्ध लंगड़ा। तो ये दोनों का जब मिश्रण हो जाएगा तो कितने भी बड़ा अत्याचार हो उससे बचाया जा सकता है। तो जामवंत जी वृद्ध हैं, हनुमान जी विकाल रूप ताकत से परिपूर्ण। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो निरभिमान है, अभिमान नहीं है, तो वो बड़ों का सम्मान करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ताकत तो उनमें इतनी थी कि वो लंका जाते और सब काम करके भी आ जाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल जितना कार्य बताया गया केवल उतना कार्य किया, वरना तो लंका कांड ही नहीं बनता। तुलसीदास जी की कहानी पूरी नहीं हो पाती, वो तो चार, एक कांड दो कांड तो और कम हो जाते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने केवल उतना किया जितना उनको बताया गया। ताकत तो आप में बहुत है, पर कितनी लगानी है ये आपको एक अनुभवी व्यक्ति बता सकता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग है जो हनुमान जी से प्रेरित करता है कि अब तो हमें मान नहीं हो, और आपकी ताकत को आपको कहाँ कितना उपयोग करना है यह आपको अनुभवी व्यक्ति के अनुभव से लेना चाहिए। तीसरी बात, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, होई काज मुई हर्ष विशेषा, कि हनुमान जी जाते वक्त कहते हैं कि मैं जो है हर्षित होके जा रहा हूं, और सीता जी का पता लेके, यानी अभी वो गई नहीं है लंका, पर वो पहले कह रहे हैं कि मैं सीता जी का पता लेके आता हूं, आप इतने कंद फूल खाइए, कंद फल खाइए। यानी उनको इतना विश्वास है, वे हर्षित होके जा रहे हैं। यानी जब भी हम, इसीलिए इससे एक प्रेरणा क्या मिलती है कि जब भी हम किसी कार्य के लिए जाएं तो मन में हर्ष होना चाहिए, ना कि चिंता। हनुमान जी हर्षित थे, उत्साह था। तो वो जो उत्साह और जो हर्ष है, उस हर्ष के साथ वो जब जा रहे हैं तो वो इसको बोलते हैं पॉजिटिव अप्रोच। उस अप्रोच के साथ वो कार्य को करते हैं कि मैं इस अप्रोच से जा रहा हूं कि मैं वापस सफल होके ही लौटूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है, यानी निसंशय होके जाते। किंतु उनकी ताकत पर एक अंकुश है, और वो अंकुश कौन लगा रहे हैं, जामवंत की ताकत तो लगानी है, पर अनुभव के साथ कंट्रोल्ड वे में। इसीलिए मैंने बोला अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। तो अंधी जवानी भटकती है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको डायरेक्शन कौन देगा, अनुभवी व्यक्ति, कि कहाँ कितनी ताकत लगानी है। तो इसलिए किसी को जागृत करें तो जागृत करना मुश्किल। अब इसमें एक और उल्लेख आता है, मैं थोड़ा सा इसका भी आपसे दृष्टांत साझा करूंगा, कि जब पूछा जा रहा था कि भाई सीता जी का पता कौन लगा सकता है, तो सभी वानरों ने अपनी अपनी ताकत का बगान किया। मैं बगान शब्द बोल रहा हूँ। बगान कैसे किया, कि कोई वानर कहते हैं भाई मैं इतना दूर तक उड़ के जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 90 कोस तक जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 80 कोस तक जा सकता हूँ। तो अब इसमें क्या है कि जब तक जाने की बात नहीं आई तब तक सबने बड़ी बड़ी बातें करी, क्योंकि सबको पता था 100 कोस है, 90 तक तो बोल ही दो, जाने के लिए कोई बोलेगा ही नहीं, तो ज्यादा बड़ा बड़ा के बोलो। तो इसको सभी जितने भी अंगद थे और अनेक वानर थे, उन सब ने कहा कि हम 80 कोस जा सकते हैं, कोई कोई कह रहा है मैं 90 जा सकता हूँ, पर जाने को कोई तैयार नहीं। तो इसको आप ऐसे समझें, एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है कि एक व्यक्ति पानी में डूब गया, और जब वो पानी में डूब गया तो सब लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हाय मर गया, इसको बचाओ, इसको बचाओ, कपड़ा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पर जाने को कोई तैयार नहीं, बचाने को कोई तैयार नहीं। चिल्ला सब रहे हैं, पुकार सब रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, पर जाने को कोई तैयार नहीं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा, एक किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा था कि साहिल के तमाशबीन हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, साहिल के तमाशबीन हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, पर इमदाद नहीं करते हैं। तो खैर, इस प्रकार से सबने बड़ी बड़ी बातें की, परंतु हनुमान जी देहाभिमान से ऊपर उठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूं और हर्षित होकर जा रहा हूं, मैं अवश्य ही वापस लौटूंगा, क्योंकि वो देह के सर अभिमान एक में और सॉरी एक और बार जरा रिपीट करें। कहाँ से रिपीट करना है आप बताएं मेरे को, मैं उसी बिंदु को पुनः दोहरा दूंगा। वो प्रोवर्ब एक्चुअली। जी 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 बिल्कुल। साहिल के तमाशबीन हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, साहिल के तमाशबीन हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, पर इमदाद नहीं करते। तो बात ये थी कि जितने भी वानर थे वे सब तैयार थे जाने को, पर जाने को कोई तैयार नहीं। वो बात तो बड़ी बड़ी कर रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और हनुमान जी जो थे, ना उनमें देहाभिमान था, ना उनको अपने शरीर शक्तियों का कोई बहुत रोष था,
बस उनके मन में प्रभु की भक्ति थी और वो हर्षित थे, और वो प्रभु की स्मृति को लेके ही कहते हैं कि मैं राम काज कीने बुनु मोहि कहाँ विश्राम, यानी राम काज के लिए जा रहा हूं इसलिए मेरा सफल होना तय है। कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है। बाकी सब लोग जितने भी थे वो ये, अब अंगद से पूछा कि भाई तुम जा सकते हो, अंगद बोले मैं 90 कोस क्या, मैं भी 100 कोस तो जा सकता हूँ, पर मैं वापस लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे संशय था उनको। पर हनुमान जी को किसी प्रकार का संशय नहीं था। तो इस प्रकार से हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए और अपना कार्य सफल कर कर लौटते हैं। अब एक बात और, हनुमान जी में जिस प्रकार का विश्वास था, जिस प्रकार की निष्ठा थी, वो निष्ठा एक तरह से प्रभु की प्राप्ति है, क्योंकि वो मान के चलते थे कि प्रभु मेरे हृदय में रहते हैं। अब एक जरा इस पे मैं थोड़ा सा एक विवादित तो नहीं बोलूंगा, पर एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, और फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन को हम थोड़ा समझेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया गया। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर मैंने किसी 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 महान संत से ये पूछा था और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा प्रत्युत्तर दिया था, तो उस पर जाएंगे। पर उससे पहले एक दो बातें और हम हनुमान जी के बारे में करेंगे। कि एक जगह सुंदरकांड में चौपाई आती है कि अंगद हनु समेत, कि विभीषण जी जब लौटते हैं तो अंगद भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, तो यहाँ पर हनुमान नहीं लिखा, यहाँ पे केवल हनु लिखा है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि विभीषण जी जब लौटते हैं तो विभीषण भी भक्त रूप में होते हैं, और लंका से चल के और किष्किंधा की तरफ आते हैं। तो यहाँ लिखा गया अंगद हनु समेत, यानी इसका अर्थ क्या है कि जब विभीषण जी का उन्होंने स्वागत किया प्रभु श्री राम ने और हनुमान जी ने, तो हनु लिखा, हनुमान नहीं लिखा। मान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उन्होंने मान को छोड़ दिया। जब विभीषण जी का स्वागत किया तो उन्होंने मान को छोड़ दिया। भाई शिष्य अगर गुरु का स्वागत करे तो मान गुरु का, पर गुरु ने जब शिष्य का स्वागत किया तो उसको मान छोड़ना पड़ता है, तभी वो शिष्य का स्वागत कर सकता है। तो ये बात एक और महत्वपूर्ण थी। तीसरी और बात एक हनुमान जी के बारे में बताना चाहेंगे कि हनुमान जी जो है विद्यावान गुणी अति, ये भी आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा कि विद्यावान गुणी अति चातुर, कि रावण जो है और हनुमान जी जो, उनमें एक और अंतर है। रावण विद्वान है, विद्यावान नहीं है। अब विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर है? विद्वान व्यक्ति वो है जिसका ज्ञान जो है वो इधर उधर भटका हुआ है। इधर उधर का मतलब, रावण के 10 सिर थे, एक 5 इधर 4 इधर ऐसे, और बीच में एक अलग। तो उसका जो ज्ञान था बुद्धि में, वो इधर गया कुछ उधर गया। और विद्यावान कौन है? जिसका ज्ञान हृदय में उतर जाए, जिसकी बुद्धि का ज्ञान हृदय में उतर जाए। इसीलिए मैंने आपको कल परसों एक बात कहा था, हृदय विचारी, यानी हनुमान जी विचार तो करते हैं परंतु हृदय से करते हैं, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो जीवन में उतर गया, वह हृदय में उतर गया। और रावण का जो ज्ञान है वह इधर उधर भटका हुआ है। तो जिसका ज्ञान इधर उधर है उसका वो विद्वान है, और जिसका ज्ञान हृदय में उतर गया वो विद्यावान है। ये दोनों के बीच अंतर है। और अब हम आखिरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैं आज के उसमें अंकित करना चाहूंगा, जो मैंने किन्हीं एक महान संत से इसका सवाल किया था, कि रामचरितमानस में दो जगह एक कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं आप इसको, परंतु दो जगह एक विरोधाभास आता है। एक जगह लिखा है उत्तरकांड में कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता, यानी सत्संगति संस्कृति कर अता, यानी संतों का जो संग है बहुत ही भारी पुण्यों के बिना नहीं मिलता। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है, और संत की संगति जो है, संत की जो संगति है वो आपको अनेकों जन्म के पुण्यों के बाद ही मिलती है। यानी बिना पुण्यों के आपको संत की संगति नहीं मिल सकती। एक बात। दूसरी तरफ सुंदरकांड में है, ये तो आपको उत्तरकांड का बताया, सुंदरकांड में क्या है? अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब यहाँ पे विरोधाभास का थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हनुमान जी से जब भेंट हुई विभीषण जी की, तो विभीषण जी को एहसास हुआ कि प्रभु राम की उन पर कृपा है, क्योंकि बिना
भगवान की कृपा के कोई संत या सच्चा भक्त नहीं बन सकता। तो अब विरोधाभास क्या है? एक तरफ तो लिखा है कि संत तब मिलते हैं जब आप पुण्य करते हैं, और एक तरफ लिखा है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो आपको संत मिलते हैं। तो अब अगर आपको संत मिले तो वो पुण्य से मिले या प्रभु की कृपा से मिले? क्योंकि मुझे एक महान संत का सौभाग्य था कि मेरे को दर्शन हुए, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप संत हैं और आप मुझे मिले तो पुण्य के रूप में मिले कि मैंने कोई पुण्य किया था, या मेरे पर हरि की कृपा है इसलिए आप मिले? तो इसमें एक विरोधाभास है। तो उसका उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि अगर भक्त को, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं भक्त हूं और मैं संत को ढूंढते ढूंढते पहुंचता हूं और वह मुझे मिल जाते हैं, तो ये मेरे पुण्यों का प्रताप है। अगर मैंने उन्हें ढूंढ पा लिया या मैंने उनको ढूंढा, कोशिश की, और कोशिश करते 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 एक दिन वो मुझे मिल गए, तो ये मेरे पुण्यों का प्रताप है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, वो अच्छे कर्म मेरे इन कर्मों से जुड़ गए। तो पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता। जब तक आपके पुण्य इकट्ठे नहीं हो जाएंगे आपको संत नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं अगर संत को ढूंढ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, और प्रयास करते हुए करते 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 मैं उनकी तरफ बढ़ गया, तो ये मेरे पुण्यों का प्रताप है, क्योंकि मैंने इसमें प्रयास किया। और अगर संत ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच गए, तो ये हरि की कृपा है। तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ये दोनों का अंतर है। तो इस प्रकार से इसका बोध हमें होता है। और आखिर में मैं एक शायरी से अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अब मैं इस सेशन को प्रश्नोत्तरी के लिए ओपन करता हूं। आपकी तरफ से फीडबैक, प्रश्नोत्तरी, स्वागत है। सर, एक क्षमा चाहती हूँ, जी कुछ समय डिले हो गया, तो अगर आप थोड़े समरी में बता सकते हैं, एक क्या आज का सेशन में एंड में मैंने अटेंड किया है, जी पर शुरू में अगर मैं आप एक समरी बता सकते हैं तो बहुत जी बहुत उपकार होगा। जी जी संक्षिप्त बहुत में बहुत आपको, धन्यवाद। जी जी। संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने हनुमान जी के द्वारा किस प्रकार साम दाम दंड भेद का उपयोग किया गया, इसको बताया था कि साम रूप में वो प्रार्थना करते हैं रावण से, दाम रूप में वो रावण को कहते हैं कि तुम अचल राज करोगे, यानी गिव एंड टेक हो गया एक तरह से। यानी उन्होंने राजनीति के जो चार मुख्य तंत्र हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे प्रयोग किया। तो साम रूप में प्रार्थना की कि आप मान जाइए और आप अपना जो है सीता जी को वापस लौटा दें। दूसरे रूप में दाम, दाम यानी कि ट्रांजेक्शन, लेन देन, कि अगर आप उनको लौटा देंगे तो आप अचल राज करेंगे, यानी आपका राज्य सुशोभित होगा। तीसरा उन्होंने दंड, दंड यानी उनको भय दिखा के और उनके लंका दहन कर दिया, उनके मनोबल को तोड़ दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। तो शत्रु के मन में एक भय उत्पन्न करना, उसके मनोबल को तोड़ना युद्ध नीति का भाग है। और अंत में भेद विभीषण द्वारा, कि विभीषण के मन में रावण के प्रति और रावण के मन में विभीषण के प्रति। तो विभीषण के मन में रावण के प्रति कैसे, राम जी की महिमा गा के, और राम जी की और बाली और सुग्रीव की कहानी बता के कैसे बाली को राम जी ने वध किया, करवाया, और अब सुग्रीव को राज दे दिया। तो हो सकता है कि विभीषण के मन में भी इस तरह की धारा उत्पन्न कर दी होगी कि अगर तुम्हारे बीच में युद्ध होता है तो विभीषण जी को राजा बना, और राजा अंत में राम जी ने राजा पहले ही बना दिया विभीषण जी का अभिषेक करके लंका जीतने से पूर्व। तो ये राजनीति का भाग है। और रावण के मन में भेद ऐसा उत्पन्न किया कि विभीषण के अतिरिक्त बाकी सब कुछ जल गया, विभीषण का घर नहीं जला। तो रावण को लगा कि इनका ग्रह नहीं जला, इसका मतलब ये उनसे मिले हुए हैं। तो इस प्रकार दोनों भ्राताओं के बीच भेद उत्पन्न किया, तो साम दाम दंड भेद का उपयोग किया गया। दूसरी तरफ हनुमान जी जो है वह केसरी नंदन यानी कि केसरी के लाल है, और शंकर सुवन यानी शंकर जी के स्वयं अवतार हैं, ये कहा गया। और अंत में हनुमान जी की विशेषता बताई गई कि वे अतुलित बल है, तो वो असीम बल जो है वो राम जी की कृपा से है। और राम जी उनके मन में वास करते हैं, तो राम जी जहां वास करते हैं उसको धाम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अतुलित बल धामम। और आखिरी में जो मैंने बात कही कि हनुमान जी में ना देह भाव है ना गेह भाव है, किंतु नेह भाव है, यानी राम काज से वो एकूट है, ना उनमें अभिमान है, और वह अपने बड़ों का अनुभव के साथ सीखते हैं। तो ये हमने संक्षिप्त में बात की थी शुरू में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो अब मैं आप लोगों से सवाल लेना चाहूंगा, किसी को कुछ भी पूछना है या अपनी तरफ से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर देना है, कोई किसी प्रकार की बात साझा करनी है, और जो भी आप कहना चाहते हैं प्लीज। जी मोना जी प्लीज बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जी कहत जी जी सुनत बहुविधि सब संता। तो जी बहुविधि सब संता जो है उनमें आपका भी एक नाम शुमार हो गया मेरे लिए अरे नहीं जी कि नहीं। इस तरीके के सर एक बार एक कॉन्फ्रेंस में रंगनाथन साहब, आनंद रंगनाथन साहब मिले थे और जी उन्होंने ये बोला था कि ये सब तो लिख के चले गए हैं, ये तो जी जी हमारे मन के भाव हैं जो हम इस तरीके का इसका विमोचन जी जी करते जी हैं, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। तो वो एक एनालिसिस का जो आपने सिलसिला शुरू करा है, ये सुंदरकांड का पाठ हम लोग तो कब से करते आ रहे हैं, बचपन से दादी को भी देखा, नानी को भी देखा करते हुए। तो जी अब जी एक नए स्वरूप में, एक नए मीनिंग के साथ इसको पढ़ना, जो आपने हमारे को एक वो दिया है, उस हिसाब से आप हमारे गुरु बनते हैं। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। क्योंकि एक नए तरीके से देखा जाएगा, हम लोग पाठ तो करते आ रहे हैं, पर ये नए नए छोटे 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 जो आपने प्रसंग और वृतांत एक तरीके से जैसे मोती माला में पिरोते हैं, उस तरीके से आपने जो पिरो दिया है जी और जी। एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया हमें देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत बड़ी बात कह दी, गुरु तो हम नहीं हो एब्सोल्युटली सकते सही बोला और इन्होंने। जो जो थैंक ईश्वर यू, की, धन्यवाद मोना जी। ये सब ईश्वर की कृपा है, तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं। जिनकी मैं ये सुंदरकांड की जो बात कर रहा हूँ, तो ये उस सुंदरकांड की महिमा है जो मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। तो मैं तो इसमें इतना ही मानता हूँ कि मेरा बहुत लेश मात्र का भी योगदान नहीं है, ये तो सब उस प्रभु की महिमा है, क्योंकि मैं प्रभु में बहुत मानता हूँ। तो जो भी मैं बोल पाया और कह पाया, ये सब इस सुंदरकांड की ही महिमा है, क्योंकि वो जैसा कबीरदास जी ने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तो वही वाली बात है कि हम कुछ है नहीं, हम जो भी करते हैं वो प्रभु की महिमा से ही है और उनकी कृपा से है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आपसे दोबारा फिर जुड़ना चाहूँगा, और आगे भी इस प्रकार के हम सेशंस करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप भी अगर फिर से कहीं कभी चर्चा करना चाहें या आप आना चाहें, या आप किसी प्रकार का इस प्रकार का हम आयोजन भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को भी सुनना चाहूँगा। श्योर सर, श्योर सर। मैं अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में रख देता हूँ, आप में से कोई भी अगर मेरे से कभी आगे किसी प्रकार की जानकारी या मेरे से कोई चीज़ विमर्श करना चाहे, क्योंकि हम भी आप लोगों से सीखते हैं, तो मैं वो अपना मोबाइल नंबर भी चैट बॉक्स में रखना थैंक यू ठीक सर, समझूंगा। थैंक यू सर। जी सर।